मेरी आज की कहानी है एक जली हुई औरत। रवि और नेहा अभी कुछ टाइम पहले ही एक नए घर में शिफ्ट हुए थे, पर ना जाने क्यों उन्हें यहाँ हमेशा एक अजीब सा एहसास होता था। पर नया माहौल समझकर ध्यान नहीं दिया। एक दिन अचानक रवि की आंख खुली। उसे लगा शायद रसोई में कोई है। वो जाकर देखता है कि एक औरत जो पूरी तरह जली हुई थी रसोई में बैठी है। उसने घबराकर तुरंत लाइट जलाई, पर वहाँ कोई नहीं था। रवि ने नेहा को कुछ ना बताना ही ठीक समझा। रात को रवि जब सो रहा था तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी छाती पर बैठा है। उसने आंखें खोलनी चाहीं, पर ना तो आंखें खुल पा रही थी और ना ही वो हाथ पैर हिला पा रहा था। बहुत हिम्मत करके आंखें खोली और घबराकर नेहा को उठाया। नेहा ने पूछा, क्या हुआ रवि, तुम चिल्लाए क्यों? रवि बोला, नेहा, मैंने अभी अभी एक जो औरत जो पूरी तरह जली हुई थी, जिसका चेहरा उसके बालों से ढका था, वो मेरी छाती पर बैठकर मेरा गला दबा रही थी। नेहा ने रवि को पानी पिलाते हुए बोला, शांत हो जाओ रवि, तुमने डरावना सपना देखा है। अब रवि को रोज ही वो औरत दिखने लगी। वो इतना बीमार हो गया कि ना चाहते हुए भी नेहा को एक तांत्रिक को अपने घर बुलाना पड़ा। अब जो तांत्रिक ने नेहा को बताया, सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तांत्रिक बोला, जो जली हुई औरत रवि को दिखती है वो रवि को अपने साथ ही लेकर जाएगी। वो एक नवविवाहिता थी जिसे जलाकर मार दिया था। बोली, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, रवि को बचा लीजिए। तांत्रिक ने कहा, ऐसा तभी होगा जब रवि उससे शादी के लिए हाँ कहेगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? नेहा बोली, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तांत्रिक ने कहा। आधी रात में तांत्रिक ने उस आत्मा को बुलाया और रवि से उससे शादी करने को कहा। जैसे ही आत्मा रवि के पास बैठती है, तांत्रिक ने पवित्र जल और भभूत से उसे वहीं भस्म कर दिया और उसकी राख को एक लोटे में बांधकर नदी में फेंक दिया। रवि और नेहा ने चैन की सांस ली और तांत्रिक व भगवान का धन्यवाद किया। पर आज भी जब उस बात का जिक्र होता है, उन दोनों की रूह कांप जाती है।